22 मई की तारीख है आज। 22 मई यानी पहलगाम हमले का 1 महीना पूरा हो गया। 22 अप्रैल 2025 वो तारीख थी जब तकरीबन इसी वक्त तक सारा देश दहल गया था। दोपहर के वक्त जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 निहत्थे निर्दोष सैलानियों को गोलियों से छलनी करना शुरू किया था। और गोलियों से छलनी करने की ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। बच्चों महिलाओं के सामने जात नाम धर्म पूछ करके, जात नहीं धर्म और नाम पूछ करके पिता और पतियों को गोली मारी गई। इस घटना से स्तब्ध और दुखी देश में आक्रोश का ऐसा उबाल आया कि हर जुबान पर एक ही बात थी, आतंकियों से बदला लो, पाकिस्तान से बदला लो, उनके ठिकानों पर हमला करो। देश की सरकार पर ये बार बार इंटेलिजेंस फेल्यूर और नेग्लिजेंस के आरोपों वाला वार भी हमने देखा है। इस 1 महीने शुरुआती दिनों में सरकार ने भी देश के माहौल को भांपा और फौरन ताबड़तोड़ मीटिंग्स की, मैराथन मीटिंग्स के बाद एक्शन दिखाई दिया। 23 तारीख की शाम ढलते ढलते ही सरकार ने पाकिस्तान पर 5 कड़े फैसलों वाला पहला डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया। और इस 5 बड़े फैसलों में सिंधु जल समझौता रद्द करने जैसा कदम था, पाकिस्तान से सारे रिश्ते खत्म करने, सीमाएं जो खुली हुई थी उनको रोकने, भारत में पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान में भारत के लोग, उनकी वापसी का क्रम हमने देखा। और अगले कुछ दिन तक उन फैसलों पर तेज गति से अमल शुरू कर दिया गया। सवाल उठे कि आखिर कैसे जल रोकेंगे, पर वो भी हो गया। 5 दिन बाद सरकार की घोषणा सामने आई कि अब सेना को फ्री हैंड दिया जाता है कि वो तय करें कब कहां कैसे स्ट्राइक करें, कैसे आतंकियों की कमर तोड़ी जाए। प्रधानमंत्री तब गरजे थे, उन्होंने कहा था बिहार की मधुबनी से कि एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। और फिर आई 6-7 मई की वो दरमियानी रात जब आधी रात पूरा देश सो रहा था, वो सोती नींद से जाग उठा जब ये पता चला कि भारतीय सेनाओं ने बिना सीमा पार किए पाकिस्तान के भीतर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। महज 22 मिनट की स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिसमें शामिल थे बड़े नक्सल कुनबों की कुछ लोग। बौखलाए पाकिस्तान ने अपनी आवाम को अपने पास रखने के लिए अगले दिन सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल से भारत के सैन्य ठिकानों और आम लोगों के घरों पर वार करने शुरू किए। लेकिन एक भी टारगेट उनका हिट नहीं हो पाया। कुछ जरूर लोगों की इसमें मृत्यु हुई। और दूसरी तरफ भारत का जो हर जवाबी वार था, उसने पाकिस्तान की कुछ ही दिनों में कमर तोड़ दी। 6-7 तारीख से शुरू हुआ सिलसिला जब 8-9 तारीख तक आया, तब तक पाकिस्तान ने रोना शुरू किया। सारी दुनिया में उसने ये बताना शुरू किया कि वो विक्टिम है हमले का। और आखिरकार गुहार लगाई सीज फायर की और 10 मई को भारत राजी हुआ सीज फायर पर। आज देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर से 1 महीने बाद पाकिस्तान को आईना फिर दिखाया। 24 मिनट के भाषण में कम से कम 100 दफा उसको याद दिलाया कि पाकिस्तान की कुव्वत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है भारत से सीधे कन्फ्रंट करने की। भारत में अगर अब एक भी आतंकी हमला होता है तो जवाब पाकिस्तानी सेना को भुगतना पड़ेगा, ये 2 टूक कहा है। और जाहिर है कि विपक्ष को भी अपना धर्म निभाना है, तो कांग्रेस ने भी आज ही की तारीख में 5 सवाल दागकर अपना विपक्षी धर्म निभाया। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा,
घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने आज बीकानेर भारत और पाकिस्तान की सीमा से चंद किलोमीटर दूर वो कहा जो देश कहना चाहता है, जो देश सुनना चाहता है। तो एक तरफ 1 महीना पूरा होने पर कविता के जरिए ऑपरेशन सिंदूर जवानों दोनों को याद किया प्रधानमंत्री ने, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने मोदी जी से 3 सवाल किए। उन्होंने कहा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। दूसरा सवाल, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी, यह दूसरा सवाल पूछा। और आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही गर्म क्यों होता है, यह कहकर एक तरह से तंज भी कसा। तो 3 सवाल, आपका खून कैमरों के सामने क्यों गर्म होता है, यह राहुल गांधी ने एक्सपोस्ट करके लिखा है। तो 3 सवाल राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री से आज ही की तारीख पहलगाम हमले के 1 महीना पूरा होने पर पूछे। बीकानेर में उनके भाषण के बाद यह पोस्ट सामने आया। तो विपक्ष ने खुलकर समर्थन तो किया था ऑपरेशन सिंदूर के पहले और पहलगाम हमले के बाद, और बिना किसी शर्त, बिना किसी इफ एंड बट पूरी तरह सरकार का साथ देने का वायदा किया। लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ, और बड़ी बात थी कि उसमें जैसे ट्रंप ने श्रेय लेने की कोशिश की अमेरिकी राष्ट्रपति ने, उसके बाद जिस तरह विपक्ष ने हमला बोला, आज भी वही क्रम जारी दिखाई पड़ा।